चलिए हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। तो हम सबसे पहले देख लेंगे पिछले अध्याय का, अर्थात अध्याय 6 का थोड़ा सा सारांश। तो उसमें हमने अष्टांग योग के बारे में पढ़ा है छठे अध्याय में। तो अष्टांग योग में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या क्रिया है, उसमें सबसे समबुद्धि विशिष्यते यानी समता, एक बुद्धि की समता, ये इसका एक वैशिष्ट्य है, वो रहना बहुत जरूरी है। फिर अष्टांग योग अभ्यास के चरण हमने देखा कि कैसे यम नियम है ना, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हमने उसके देखे और हर एक के बारे में शॉर्ट में जाना। फिर मन पर नियंत्रण कैसे करें, तो अर्जुन का प्रश्न रहता है कि भगवान चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, कि ये तो मन बड़ा ही चंचल है, हठीला है, उच्छृंखल है, बलवान है, तो ऐसे मन को वश में लाना तो वायु को वश में लाने से भी कठिन है, तो मैं कैसे लाऊं। तब भगवान बोलते हैं, हाँ तुम्हारी बात बराबर है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते, यानी अभ्यास और वैराग्य से, विरक्ति से ये हो सकता है, यानी अपने मन को तुम वश में कर सकते हो। लेकिन पहली लाइन में बोलते हैं असंशयम महाबाहो, इसमें कोई संशय नहीं कि मन अत्यंत चंचल है, बलवान है ना, इसमें कोई संशय नहीं, ये मान लेते हैं भगवान। फिर अर्जुन का प्रश्न आता है
कि अगर कोई योगी अपने योग साधना में असफल रहे, अर्थात कभी उसकी मृत्यु हो जाए, ये देह छोड़ना पड़े, या फिर कोई अन्य भौतिक कारण से उसको उस पथ से हटना पड़े, तब फिर उसका क्या गंतव्य है? हाँ ना, वो तो ना योग में रहा, ना भौतिकता में रहा, ना है ना, धोबी का गधा, ना घर का न घाट का, ऐसी परिस्थिति हो जाएगी उसकी। तो उसकी क्या गति होती है? तब भगवान आश्वासन देते हैं कि ऐसे योगी को मतलब उसकी उसका ह्रास नहीं होता, उसने जो जो साधना की है वो उसकी हानि नहीं होती, बल्कि अगला जन्म उसको निश्चित रूप से मनुष्य का मिलता है, और ऐसे परिवार में जन्म मिलता है, ऐसी परिस्थितियों में जन्म मिलता है जहां से वो अपनी योग साधना और आगे बढ़ा सकता है ना। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, यानी योग भ्रष्ट हो भी गया इस जन्म में, तब भी अगला जन्म उसको शुचि नाम श्रीमताम गेहे, है ना, पवित्र परिवार में ऐसे उसको जन्म मिलेगा। और फिर अंतिमतः भगवान बताते हैं कि किस प्रकार भक्ति योग सर्वोच्च योग है। तो उसमें हमने उदाहरण देखा था गोपियों का, है ना। तो भगवान क्या बोलते हैं? योगी नाम अपि सर्वेशा मदगते नांतरात्मना, अपने अंतरात्मा में जो मुझे धारण किए रहता है ना। और श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः, ये यहाँ पर युक्त तमो मतः कौन है? भक्ति के माध्यम से जो प्रेमा भक्ति में मुझसे जुड़ा रहता है ऐसा योगी सबसे उत्कृष्ट है, ऐसा मेरा मत है ना। तो प्रेम से भगवान से जुड़ा हुआ, अर्थात भक्ति योग की परमोच्च स्थिति है प्रेमा भक्ति। तो उस स्तर का जो योगी है वो सर्वोच्च योगी है, यानी भक्ति मार्ग जो है वही उसको प्रेमा भक्ति तक ले जा सकता है। इसलिए भक्ति योग सर्वोच्च योग है, ये भगवान ने छठे अध्याय में ही बता दिया है। हाँ? तो अब सर्वोच्च योग है ये बताने के बाद सातवें अध्याय से भगवान इसी योग के बारे में बताते हैं, अर्थात भक्ति योग के बारे में बताते हैं। तो इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। अध्याय 7वां, ज्ञान विज्ञान योग, अर्थात निरपेक्ष का ज्ञान। अब निरपेक्ष शब्द क्या है? इसका अपोजिट है सापेक्ष, यानी रिलेटिव। हाँ, और निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट, रिलेटिविटी से हटकर। हाँ, तो जैसे हमारी हर चीज जो होती है सापेक्ष होती है, भगवान की सभी चीजें एब्सोल्यूट यानी निरपेक्ष होती है। तो कल मैंने उदाहरण दिया था कि जैसे मैं अगर इस कमरे में हूं तो निश्चित रूप से मैं दूसरे कमरे में नहीं हूं, है ना। तो ये हुआ, लेकिन भगवान का अस्तित्व वैसा नहीं। भगवान यहाँ पर भी है, वहां पर भी है, उनके नित्य धाम में तो नित्य वास्तव्य है, और सर्वत्र वो फैले हुए हैं। तो और मतलब हमारा हर चीज किसी बात पर डिपेंड करता है। जैसे हमारी इंद्रिय अगर जैसे आंखें, अगर आंखों को देखना है तो सबसे पहले प्रकाश का होना जरूरी है ना। प्रकाश नहीं रहेगा तो हम कहाँ से देखेंगे? लेकिन भगवान किसी भी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, उनकी इंद्रिया स्वतंत्र है, वो एब्सोल्यूट यानी परम पूर्ण है वो। तो इस प्रकार से ये हम भगवान के बारे में जानने वाले हैं। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो अब सुनो। तो यहाँ पर देखिए ये श्रवणम का महत्व कितना है। भगवान ये सब ज्ञान दे रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं सुनो। तो श्रवण के माध्यम से ही हम ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं सबसे अच्छे तरीके से। हाँ, तो श्रवणम ये क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आजकल लोगों का क्या है, वो सुनते कम है, बोलते ज्यादा है है ना। अपने बारे में बोलते, अरे मुझे तो ये पसंद है, अरे मुझे तो ये कलर पसंद है, अरे मैं तो इधर गया था। दूसरों का सुनने के इच्छुक नहीं रहते, अपनी बातें बताने में ये हम जो भौतिकता में लिप्त ऐसे लोग हैं, इनका ये नेचर हो गया है। लेकिन श्रवण का महत्व हम हर जगह पर देख सकते हैं। खास करके आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनने का महत्व बहुत ज्यादा है।
हाँ, कि अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तुम्हारे मन में कोई संशय नहीं रहेगा कि वाकई ये श्री कृष्ण जो मेरे मित्र बन करके यहाँ खड़े हैं, जो मेरा रथ चला रहे हैं, क्या वे वास्तविक में सच में भगवान है। तो ये संशय रहित मेरे बारे में पूर्ण ज्ञान तुम प्राप्त कर सकते हो। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। हाँ, उन्हीं के द्वारा दिया गया ये सारा ज्ञान हम थोड़ा थोड़ा ग्रहण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, है ना। इतना बड़ा ज्ञान का भंडार देकर गए हो वो। ये तो केवल भगवत गीता है, आप भागवतम पढ़िए, हर शब्द का मतलब हर श्लोक के हर शब्द का अर्थ दिया है ना, अनुवाद दिया है, तात्पर्य दिया है। कितना प्रचंड काम करके गए हैं प्रभुपाद जी, है ना। और सारा काम उन्होंने मोस्टली सारा काम वो 70 साल की उम्र के बाद किया है। आप सोचिए 70 साल की उम्र में तो हम तो एकदम गलित गात्र होकर अब तो मुझसे कुछ नहीं होगा, अब तो मैं थक गया, है ना, ये बोल बोल के हम बिस्तर पकड़ लेते हैं। और वही प्रभुपाद 70 साल की उम्र में, उनका भी शरीर बहुत फ्रेल था, बहुत कमजोर थे भी, लेकिन इच्छा शक्ति इतनी बलवान कि मेरे गुरु का आदेश मुझे पूर्ण करना ही है। तो उन्होंने किस प्रकार का इतना सारा काम करके गए। कोई भी सामान्य सामान्य क्या, कोई भी असामान्य व्यक्ति भी ले लीजिए जो बड़ा ही रिनाउंड है समाज में, या हम उसके प्रति बड़े आदर आदर भावना रखते, ऐसा कोई भी मनुष्य आप ले लीजिए, कोई इतना काम नहीं कर सकता जो प्रभुपाद ने किया है ना। कोई भी नहीं कर सकता, ये असामान्य काम करके गए हैं प्रभुपाद। हाँ, तो हम बड़े ही भाग्यवान हैं जो हम प्रभुपाद के चरणों में आए हैं कम से कम, है ना। भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। तो हम कौन सी कैटेगरी में हैं, भाग्यशाली है या भाग्यहीन है, बताएं तो। आज आप और मैं यहाँ पर बैठे हैं सवेरे सवेरे उठ करके और भगवत गीता का ये कर रहे हैं, तो हम भाग्यहीन है कि भाग्यशाली है। बहुत भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली। हाँ, निश्चित रूप से हम बहुत भाग्यशाली है। तो इस भाग्य को जो प्राप्त हुआ है हमको, इसको ऐसे वैसे नहीं गंवाना है, इस भाग्य को हमको बढ़ाना है ना, पूर्णता तक, पूर्णतः उसको सफलता की ओर ले जाना है, प्रयत्न करना है ना। तो हम निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं, हाँ, कि हमको कम से कम कृष्ण के बारे में जानने की आसक्ति है। कौन है कृष्ण, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, है ना, क्या क्या उन्होंने लीलाएं की, क्या क्या उनकी शक्तियां हैं, ये सब जानने के उत्सुक है कम से कम, है ना, उनके प्रति आसक्त है। तो हम निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, जिसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो ऐसा ज्ञान दे रहे जो व्यावहारिक भी है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली हम अनुभव कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं, ऐसा ये ज्ञान है। और दिव्य भी है, पारलौकिक ऐसा ये ज्ञान है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एक्टिविटी है भक्ति की। तो हम लोग भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के ग्रुप में कम से कम शामिल होने जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हो रहता है, प्रयत्न तो भी करता है। और ऐसे प्रयत्नशील लोगों में से बहुत ही बिरला ही कोई वास्तव में भगवत प्राप्ति करता है, वास्तव में भगवान को जान पाता है। हाँ, तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, देखिए ये याद रखने के लिए उदाहरण है। जैसे किसी शहर में अगर एक मैराथन अरेंज हुआ, तो अगर लाखों में उस शहर की लोक संख्या है तो उसमें सभी तो नहीं आते, लेकिन हजारों में लोग आ जाते हैं, उमड़ पड़ते हैं, ये भीड़ हो गई कि चलो मैराथन रन करेंगे, है ना, हजारों की संख्या में लोग आ गए।
यानी लाखों लोगों में से हजारों की संख्या में आ गए, चलो कम हो गए, है ना, हजारों मनुष्य में से कोई एक, ऐसे इस प्रकार से ये भीड़ इकट्ठा हो गई। अब जब मैराथन रनिंग चालू हो गया तो धीरे धीरे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर करते करते लोग अलग अलग हटने लग गए, उतनी कैपेसिटी नहीं है। यानी पूर्णतः तक पहुंचने वाले बिल्कुल उंगली पर गिनने लायक ही लोग बच जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही मार्ग है ये भक्ति का, कि बहुत बहुत लोगों में से कुछ ही लोग इसके लिए प्रयत्नशील होते हैं, और प्रयत्नशील लोगों में से बहुत ही कम लोग पूर्णतः सफल हो सकते हैं। अब यहाँ से भगवान उनकी अनुभूति हम इस भौतिक जगत नहीं, ये तो सॉरी, ये अपनी प्रकृति के बारे में बता रहे हैं भगवान कि किस प्रकार से मेरी प्रकृतियां हैं। तो भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यन्मे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। तो ये प्रकृति यानी शक्तियां भगवान की विविध शक्तियां हैं, एक्चुअली भगवान की अनंत शक्तियां हैं, लेकिन मेनली हम उनके बहिरंगा, अंतरंगा और तटस्था शक्ति के बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं। हाँ, वैसी शक्तियां अनंत है भगवान की, लेकिन इन 3 प्रमुख शक्तियों के बारे में हम इस अध्याय में जानने का प्रयत्न करेंगे। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। हाँ, तो ये मुझसे छटक गई है, मुझसे अलग है, ऐसी ये मेरी शक्ति है, बहिरंगा, बाह्य, जो बाहर काम करने वाली ऐसी शक्तियां हैं जिससे इस भौतिक जगत की निर्मिति होती है। तो इसमें 8 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये तो हम जानते हैं पंच महाभूत, है ना। और मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 3 जो है वो सूक्ष्म शरीर बनाने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं। तो मनुष्य का या सारे ही जीवों का जो है वो स्थूल शरीर बनता है इन पंच महाभूतों से। और पंच महाभूतों से हम देखते हैं पहाड़, नदियां, पेड़ पौधे, ये सभी कुछ यही पंच महाभूतों से बनी हुई चीजें हैं। सारी भौतिक प्रकृति इन्हीं 8 तत्वों से बनी हुई है। तो इस प्रकार से ये 8 तत्व जो है वो मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं, ऐसे कह रहे हैं भगवान। तो यहाँ पर सारे प्राणी मात्र दिखाए हैं और सारी प्रकृति के विभिन्न घटक है। हाँ, तो इस प्रकार से ये सारे जो है वो निर्माण किससे हो रहे हैं? ये भौतिक प्रकृति से। यहाँ पर पिक्चर नहीं है क्या? ओके, ठीक है। तो अब ये भौतिक प्रकृति के बारे में बताए, अब बता रहे हैं, हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है। तो पराशक्ति और अपराशक्ति ये 2 नाम हैं, लेकिन वो ही अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति भी कही जाती है। ठीक है, परा यानी अंतरंगा, उच्च श्रेणी की शक्ति है, और अपरा यानी निम्न श्रेणी की बहिरंगा शक्ति। ठीक है, तो ये मेरी एक अन्य पराशक्ति भी है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। अब यानी ये समझने के लिए हम अपने आप को देखें कि हम इस पराशक्ति से बने हुए हैं। हम यानी हमारी आत्मा इस पराशक्ति से बनी हुई है, लेकिन हम इस भौतिक जगत में आकर के जो अपरा प्रकृति के द्वारा जो साधन निर्मित है ना, जल है, अग्नि है, पेड़ पौधे हैं, इन सारे साधनों का हम विदोहन कर रहे हैं, यानी उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका भोग कर रहे हैं। तो हम जीव जो है वो निर्मित है पराशक्ति से, अपराशक्ति का आवरण पहना है, और अपराशक्ति में ही रहते हुए अपराशक्ति को यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका भोग कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ जाता है सबको, है ना। तो इस प्रकार हम अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो आत्मा का स्थान बताए वो आत्मा यानी परा प्रकृति है, देह यानी अपरा प्रकृति से निर्मित है। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो सारे ही जीव, जो जितने भी जीव है, वे इन्हीं अंतरंगा और बहिरंगा शक्तियों से निर्मित है। तो अब ये दोनों शक्तियों से जब हम निर्मित है, मनुष्य प्राणी, है ना, तो या दूसरे भी प्राणी, तो फिर हमारे पास ऑप्शन है कि हम
या तो अंतरंगा शक्ति की ओर आकर्षित हो जाए या हम बहिरंगा शक्ति की ओर आकर्षित हो जाए। तो इसलिए हमको तटस्था शक्ति कहा गया है। हम लोग कैसे हैं? तटस्थ, हाँ, तट में स्थित, बॉर्डर लाइन पर स्थित है हम। एक जगह, एक साइड में अंतरंगा शक्ति है, एक साइड में बहिरंगा शक्ति है। हमको डिसाइड करना है कि हम आकर्षित किस शक्ति के द्वारा हो रहे हैं। क्या हम परा प्रकृति अर्थात अंतरंगा शक्ति से आकर्षित हो रहे हैं या बहिरंगा शक्ति भौतिक प्रकृति से आकर्षित हो रहे हैं। उस पर डिपेंड करेगा हमारा अगला गंतव्य, है ना, कि अगला जन्म हमको कैसे मिलना है या हम इस जीवन को किस प्रकार से जीते हैं। ये सब इस पर डिपेंड होगा कि हम किस साइड जाना चाहते हैं। हाँ? हम बॉर्डर लाइन पर है, इसलिए हमको तटस्था कहा गया है, तटस्था शक्तियां। अब ये यहाँ पर दिखा है कारण उदकशाही विष्णु को। तो ये भौतिक प्रकृति के भौतिक जगत के निर्माण के गतिविधियां कैसी है, ये अभी हमको समझाया जा रहा है। तो भगवान कृष्ण जो है, पहला उनका एक्सपेंशन बलराम में होता है, फिर बलराम और एक्सपांड होके पहला चतुर्व्यूह बनाते हैं। ये सब मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ आपको, एक्चुअली लेवल 1 की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ ये कैसे सभी का आधार कैसे कृष्ण है, ये स्पष्ट होने के लिए मैं बता रही हूँ। तो पहला कृष्ण का एक्सपेंशन है बलराम। बलराम अपने आप को एक्सपैंड करते हैं पहले चतुर्व्यूह में। उसमें है वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। हर एक की अलग अलग शक्तियां बोलिए या अलग अलग कार्य कलाप होते हैं। ठीक है, अब ये संकर्षण जो है पहले चतुर्व्यूह का, वो फिर से एक्सपांड होके नारायण रूप में आते हैं, चतुर्भुज नारायण। और फिर नारायण अपने आप को एक्सपांड करके फिर दूसरा चतुर्व्यूह बनाते हैं, जिसमें फिर से वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न होते हैं। और फिर इस दूसरे महासंकर्षण से फिर ये 3 पुरुषावतार आते हैं। पहला पुरुषावतार है कारणोदकशाही विष्णु। कारणोदकशाही विष्णु कारण सागर में लेट करके जब श्वासोच्छ्वास लेते हैं, तब उनके हर श्वास से और शरीर के हर रंध्रों से जो हवा निकलती है, उससे अनेकानेक अनगिनत ब्रह्मांड निर्माण होते हैं। हाँ, तो ये कारणोदकशाही विष्णु का काम है कि वो सारे ब्रह्मांडों की निर्मित करते हैं। उसके बाद दूसरा पुरुषावतार आता है और वो हर ब्रह्मांड के अंदर स्थित हो जाता है। हाँ, हर ब्रह्मांड में गर्भोदक ओशन होता है, गर्भोदक सागर होता है, उसमें गर्भोदकशाही विष्णु, फिर से ये विष्णु है ना। तो ये विष्णु अवतार है जिनको पुरुषावतार कहा गया है। कौन से? कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, और फिर तीसरे आने वाले मैं बताने वाली हूँ क्षीरोदकशाही विष्णु। ये इनको पुरुषावतार कहा गया है। तो ये गर्भोदकशाही विष्णु हर ब्रह्मांड में वो स्थित होते हैं। गर्भोदक सागर में लेट करके शेषशाही नाग उनके लिए अपना शरीर देते हैं बिस्तर बनाने के लिए। तो वहां लेट करके, और वहां पर लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही है, और ऐसी स्थिति में लेटे हुए हैं, और तब उनके नाभि से कमल नाल निकलती है, और वो कमल नाल जो ऊपर जाती है, वहां पर एक सुंदर कमल की निर्मित होती है, सुवर्ण कमल, सुवर्ण कांति का कमल निर्माण होता है, और उस पर वे ब्रह्मा जी को स्थित करते हैं, ब्रह्मा जी का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये जो कमल की डंडी है, इसके अंदर सारे लोक यानी सारे ग्रह जो है वो अलग अलग लेवल पर वो स्थित हो जाते हैं, और वो अपने आप में घूमते हैं, मतलब उनको सारी ये सब क्रियाएं वहां पर होती है। जैसे हमारा पृथ्वी ग्रह पृथ्वी है, ये तीनों लोकों के जो 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स बताई गई है, तो उनके मध्य में आता है ये पृथ्वी ग्रह। ठीक है, हमारे ऊपर 7 है और हमारे नीचे 6 है, ऐसे प्लैनेटरी सिस्टम्स है। तो उच्च लोकों में, ब्रॉडली स्पीकिंग, उच्च ग्रहों में जो है इंद्रिय सुख ज्यादा प्रमाण में है, निम्न ग्रहों में
कम प्रमाण में है, ये ब्रॉडली। लेकिन फिर भी निम्न ग्रहों में भी सूतल वगैरह ऐसे जो प्लानिटरी सिस्टम्स है वे बहुत ही ज्यादा प्रगत है। इवन स्वर्ग लोकों से ज्यादा वहां पर संपन्नता है। तो ऐसे अलग अलग स्तर के ये प्लानिटरी सिस्टम्स बनाई है भगवान ने, और वहां पर अलग अलग श्रेणी के लोग रहते हैं। जैसे सबसे टॉप मोस्ट प्लानिटरी इसमें इसको कहा गया है ब्रह्मलोक, वहां ब्रह्मा जी स्थित है। हाँ, उनके वहां पर वे अपना कार्य करते हैं। फिर अलग अलग कुछ महात्माओं का ये है प्लैनेट्स है, इंद्रलोक, चंद्रलोक, ये अलग अलग बहुत सारे अनगिनत ऐसे ये ग्रह है, ग्रह लोक है। और नीचे भी वैसे ही है, सूतल, रसातल, तलातल, ऐसे भिन्न प्रकार के लोग हैं। जहाँ पर सुतल तो बलि महाराज को दिया हुआ है, और वहां पर स्वयं भगवान वामन रूप में उनका रक्षण करने के लिए खड़े हैं। हाँ, और फिर अन्य भी है जहाँ पर कहीं पर राक्षस योनि रहती, कहीं नाग सर्पों की योनियां रहती है। और इस प्रकार से भिन्न भिन्न ये योनियों के लिए अलग अलग वो दिए हैं, महत्वपूर्ण ऐसे। और सबसे नीचे फिर नरक लोक है, जहाँ पर नरक यातनाएं भोगने के लिए, शिक्षा दंड भोगने के लिए जीव जाते हैं, जो गलत काम करते हैं, है ना। पाप कर्म करने वालों को फिर नरक यातना भोगने के लिए सबसे निचले नरक लोक में जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये ब्रॉड वे में मैंने बताया आपको। तो भगवान बता रहे हैं कि सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। यानी कौन सी शक्तियां? परा और अपरा। और इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो सब कुछ आता है, सारे एक्सपेंशन, स्वांश और कला, ये जो जो भी आते हैं, या भौतिकता से निर्मित ये जो भी आते हैं, ये ओरिजिनेट होते हैं भगवान कृष्ण से। अब इसके बाद थोड़ा सा और हम बातें करेंगे। तो जैसे देवता लोग, ये कौन से श्रेणी में आएंगे? ये भी हमारे समान जीव तत्व में आते हैं। भगवान तो विष्णु तत्व है ना। सारे उनके क्रिएशंस विष्णु तत्व में आते हैं, स्वांश वगैरह। लेकिन हम लोग जीव तत्व में आते हैं। इवन ब्रह्मा जी भी जीव तत्व है। शिव जी का एक स्थान अलग है, क्योंकि शिव जी के बारे में हमारे यहाँ बहुत भ्रांति है। तो शिव जी का स्थान जो है वो भिन्न है, ना तो वे जीव है, ना तो वे विष्णु तत्व है। उनका स्थान एकदम भिन्न कहा जाता है। तो शंभु तत्व वो अलग तत्व है, उनकी कैपेसिटीज अलग है। यद्यपि वे ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी मध्य से उत्पन्न हुए हैं, फिर भी उनका स्थान ब्रह्मा जी से भी ऊंचा माना जाता है। हाँ? क्योंकि उनका वर्णन ऐसा आता है ब्रह्म संहिता में, कि जैसे दूध से दही बनता है, वैसे भगवान ने अपने आप को शिव तत्व में ढाला है। लेकिन दही का दूध नहीं बना सकते हम, दूध का दही बनता है। तो वैसे ही भगवान ने अपने आप को एक विशिष्ट परिस्थिति में ये शिव जी के रूप में कन्वर्ट किया है। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ ही पर आश्रित है। तो ये बड़ी सुंदर उपमा दी है भगवान ने कि तो जिस प्रकार हम देखते हैं, एक मोती की माला अगर आपके पास है, तो हमको देखने में क्या लगेगा? मोती एक जैसे लगे हुए उसमें, उसको बांधने वाला धागा हमको दिखेगा नहीं, है ना। हमको पता नहीं चलता, हाँ अंदर से एक धागा जा रहा है, इसलिए वो मोतियों की माला इतनी सुंदरता से एक दूसरे से जुड़ करके अच्छी सुंदर दिख रही है। लेकिन यहाँ पर भगवान उसी की उपमा दे रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? संपूर्ण जगत जो कुछ भी है, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो, चाहे भौतिक जगत हो, सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। जिस प्रकार जो मोती है वो धागे पर आश्रित है, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। अगर मैं अपना आश्रय निकाल लूं तो कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। अब भौतिक जगत में हम उनका प्राकट्य कैसे अनुभव कर सकते हैं, इसके बारे में भगवान बताने जा रहे हैं। भगवान बोलते हैं, रसो हम अप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु, शब्दः खे पौरुषं नृषु। तो हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ।
तो भगवान हमको बता रहे हैं कि मेरी अनुभूति तुम ऐसी ऐसी जगह पर कर सकते हो। तुम रोज पानी पीते हो, हर 5-10 मिनट में पानी पीते हो, लेकिन उसका जो स्वाद है, जिसके कारण हमारी प्यास बुझती है, वो स्वाद कौन है? भगवान स्वयं है। हाँ, तो हमारी प्यास मिटाने के लिए भी भगवान जल के रूप में आते हैं, फिर हमको प्रकाश देने के लिए सूर्य और चंद्रमा के रूप में आते हैं, फिर वैदिक मंत्रों में ओमकार के रूप में आते हैं। आकाश में जो ध्वनि है ना, आकाश में ध्वनि और मनुष्य का बल, ये सब मैं ही हूँ। ऐसी बहुत सारी बातें अभी भगवान बताते हैं कि ऐसी ऐसी चीजों में आप मुझे इस प्रकार से अनुभव कर सकते हो। तो उसकी लिस्ट बहुत बड़ी है। 8 से लेकर 11वें श्लोक तक भगवान ने ये अपना प्राकट्य कहाँ अनुभव कर सकते हैं, इसके बारे में बताया है। तो हम उसका शॉर्ट में एक टेबल बनाया है। तो पानी में स्वाद भगवान है, चांद सूरज की रोशनी भगवान है, वैदिक मंत्रों का ओमकार और आकाश में ध्वनि, व्यक्ति की योग्यता, पृथ्वी का सुगंध, आग की तपिश, हाँ, सभी जीवों की जिंदगी, सभी तपस्वियों की तपस्या, सभी अस्तित्व का मूल बीज, बुद्धिमानों की बुद्धि, सभी शक्तिशाली पुरुषों का कौशल, और बलवानों बलवानों का डिवाइड ऑफ पैशन एंड डिजायर, यानी काम के प्रति आसक्ति न रखते हुए जो स्ट्रेंथ है, वो शक्ति मैं हूँ, और धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत नहीं, ऐसा मैथुन भी मैं ही हूँ। तो ये सब भगवान और भी बहुत सारी बातें बताते हैं। तो इस प्रकार हम हर जगह पर भगवान की अनुभूति कर सकते हैं, भौतिक जगत में रहते हुए भी। अगर हम हर बार पानी पीते हैं तो एक क्षण को स्मरण करते हैं, अरे इसका जो मुझे स्वाद मिल रहा है ना, ये तो भगवान स्वयं है ना। तो कितनी बार हम भगवान का स्मरण करेंगे? हम हर बार प्रकाश देखते हैं, एक क्षण को याद कर लीजिए, ये प्रकाश जो है ना चांद सूरज का, ये स्वयं भगवान है। तो इस प्रकार से हम अपनी भक्ति में इस ज्ञान के माध्यम से हम अपनी भक्ति को बढ़ा सकते हैं, है ना। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। ये बहुत अद्भुत बात है भगवान की। भगवान सब कुछ है, फिर भी सबसे अछूते हैं। ये कितनी अद्भुत बात है ना। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। तो सारे गुण भी जो है प्रकृति के, जिनके कारण हम बंधन में हैं। हरे कृष्णा, कृपा करके म्यूट करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृपा करके म्यूट रखें, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये तीनों गुण जो हमको प्रकृति से बांधे रखते हैं, है ना। जैसे कैद खाने रहते हैं, तो उसमें जैसे कैदियों को बांध करके रखते हैं, वैसे ये 3 गुण हमको बांध करके रखे हैं और हमको नचाते हैं, अपने विम्स पर नचाते हैं। हमको लगता है मैं कर रहा हूं, मैंने ऐसा काम किया, लेकिन वस्तुतः ये सब गुण हमसे करवाते हैं। ये गुणों के पूर्णतः हम अधीन हैं। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं कि मैं प्रकृति के अधीन नहीं हूँ, बल्कि ये सारे गुण मेरे अधीन हैं। तो ये है भगवान का सामर्थ्य, है ना। ये है भगवान की महानता, कि जो गुण हमको बंदी बनाए रखे हैं, भगवान ने उनको बनाया है और स्वयं स्वतंत्र है। तो यहाँ पर ऐसे बताया गया है 3 गुण कैसे हैं कि वे जैसे कठपुतली का नाच नचाते हैं, वो कठपुतली वाले, वैसे वे हमको नचाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इनसे परे हैं। तो इसलिए अगर हमको भगवत प्राप्ति करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इन तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। इन तीनों गुणों के बंधनों से छूटकर हमको ऊपर उठना पड़ेगा तीनों गुणों से, तब कहीं हम जाकर भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं। तो 3 गुण अर्थात सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। यानी जो भी इन गुणों के से मोहग्रस्त हो जाते हैं, वे भगवान को कभी नहीं जान पाते। इन गुणों से हटना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम भगवान के बारे में जान सकते हैं, जो गुणातीत है, यानी गुणों से परे हैं, इन तीनों गुणों से, और अविनाशी है।
ये सुंदर सा श्लोक आता है, ये मैं चाहूंगी कि आप में से 3-4 लोग तो भी इसको बोले। पहले मैं बोलती हूँ। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है और बहुत गहन अर्थ है इसका। तो कौन इसको रिसाइट करना चाहेंगे? हाँ, प्रियंका माता जी बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरात्यया माममेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। यस, थैंक यू, वेरी गुड। दीपा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दैवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति ते। जी, बहुत अच्छे। नीलम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यता मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और एक का लूंगी है, प्रमोद प्रभु, आप बोल लीजिए फिर अभी। अच्छा, और एक ही है क्या? हाँ, बोलिए प्रभु। उषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामैव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। बहुत बढ़िया। आशा माता जी आप भी बोल लीजिए बस फिर। हाँ जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। देवी हर्षा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जी जी, बहुत अच्छे। किसी ने मुझे शुरू के 2-3 वगैरह अध्याय के समय मुझे किसी ने तो भी बोला था कि माता जी आपके आवाज में वो रिकॉर्डिंग थोड़ा सा डाल दीजिए श्लोकों का। तो मैं डाल दूंगी, मैं वो भूल गई काम। हाँ माता जी मैं बोली हाँ थी। हाँ, आप बोले हाँ थे ना। जी, हाँ तो जी। मैं कुछ श्लोकों का इतने सारे तो नहीं कर सकती, लेकिन कोई कोई भी अध्याय रैंडमली चुन करके मैं कुछ श्लोकों का रिकॉर्डिंग में डाल दूंगी। तो आप लोग उस ट्यून में गाने का प्रयास करें हर श्लोक को। हाँ, बेसिकली हरे कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्णा जी माता माता जी। जी, माता जी आप जो ये श्लोक रिकॉर्डिंग करके मतलब इसमें ग्रुप में डालने वाले हैं, तो जो पूरे भगवत गीता में जो रिसाइट करने लायक श्लोक है कि जो हमको आने ही चाहिए, वो ही आप डालें तो हम उसका अभ्यास करें और हम भी रिसाइट करें। अच्छी ऐसा कुछ बात है, कीजिएगा ठीक है। माता जी। तो एक्चुअली 108 श्लोकों का प्रभुपाद ने ये दिया है, लिस्ट दी है जो महत्वपूर्ण श्लोक है। हाँ, 108। तो अब देखती हूँ, मैं फिर 108 श्लोक कर दूंगी, बहुत ज्यादा हो जाता वो, लेकिन वो जी महत्वपूर्ण माता जी। श्लोक है, इसलिए या तो जी उसके जी जी आधे माता जी। वगैरह ऐसे कर दूंगी, लेकिन वही वाले लेती हाँ हूँ, जी ठीक है, माता जी। आपने जो हरे बताया। कृष्ण माता जी। या नहीं तो माता जी 10-11 श्लोकों से शुरू कीजिए, फिर 10 से 11 श्लोक ऐसे करके। हाँ, ये भी कर सकती हूँ मैं, उसी 108 श्लोकों में से फिर मैं ऐसा करती हूँ, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। माता जी वो जो हम 45 श्लोका भक्ति शास्त्री में किए थे ना, वो कर सकते हैं। अच्छा, 45 श्लोक का किए थे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ। ओके, ठीक है, तो उनका रिकॉर्डिंग करके मैं इस ग्रुप में डाल दूंगी, तो सब लोग उस। माता जी एक बात और कहनी थी कि इस ग्रुप में ऐड करने के लिए वो लिंक भेज दीजिएगा। ओके ओके, ठीक है। जरूर भेजती हूँ। हरे कृष्णा। तो ये इसका क्या अर्थ है? प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम कई बार सुनते हैं कि इस भौतिक जगत को क्या कहा जाता है? भवसागर। हाँ, तो हम सब लोग जो है ना, इस भवसागर में गोते खा रहे हैं, सब लोग, सभी लोग, कोई इससे मुक्त नहीं है। तो आप हम सभी लोग इसमें गोते खा रहे हैं और ना तो इसका कोई किनारा दिख रहा है।
अब कितनी देर हम स्विम कर सकते हैं, कितनी कैपेसिटी हमारी, कितनी शक्ति है, बहुत सीमित शक्ति है ना। तो हम थक गए हैं, कोई और छोर नहीं दिख रहा है। तो फिर इस भवसागर को पार करने का उपाय क्या है? हमको कोई मदद के लिए तो आ नहीं सकता, क्योंकि सभी लोग गोते खा रहे हैं। तो ऐसे समय में हमको रेस्क्यू के लिए कौन आ सकता है जो इस भवसागर में नहीं है? और ऐसे कौन है जो भवसागर में नहीं है? केवल भगवान कृष्ण, है ना। तो कृष्ण जब हमारी मदद के लिए आएंगे तब हमको इस भवसागर से तार लेंगे। लेकिन कृष्ण क्यों आएंगे? जब तक हम नहीं बुलाएंगे तो क्यों आएंगे कृष्ण? तो इसलिए जो शरणागत हो जाते हैं पूर्णतया, हे कृष्ण अब तुम ही मुझे उबार सकते हो, मुझ में शक्ति नहीं है, मैं ऊब चुका हूँ इस भौतिक सागर से, ये भौतिक जीवन से, है ना। ऐसी जब पूर्णतः शरणागति हम लेते हैं, निश्चित रूप से कृष्ण आते हैं, हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं। ये बहुत बार हम देखते हैं ना, कहीं बाढ़ आती है तो हेलीकॉप्टर से आते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए, ऊपर से रस्सी डालते हैं, या एक आध व्यक्ति खुद आता है और नीचे जो अटके हुए लोगों को वो ऊपर ले जाता है। बिल्कुल वही ऑपरेशन है यहाँ पर, लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं हमारा उद्धार करने के लिए। तो इसलिए मुझे ये श्लोक बहुत ही पसंद है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये मेरी माया, मेरी ही माया है, भगवान की ही माया है, भगवान की ही शक्ति है। लेकिन ये कैसी है, इसको पार कर पाना बहुत ही कठिन है। दुरत्यया, इसको पार करना बहुत कठिन है। लेकिन जो मेरे शरणागत होता है, माम एव, केवल मेरे, हाँ, माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, माया में तर जाते हैं वे लोग, है ना। सुंदर है ना? आप लोगों को अच्छा लगा ये श्लोक? बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। नमाम हाँ जी। जी, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया परतज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। अब कौन नहीं शरणागत होते भगवान के, उसके बारे में बताया है। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो ऐसे भी लोग हैं जिनको भगवान के शक्तियों के बारे में, भगवान के अस्तित्व के बारे में कुछ भी पता नहीं, मूर्ख लोग हैं, निपट मूर्ख। और तो और मनुष्यों में अधम, और उनका कोई कोई लोग ज्ञानी भी रहते हैं, बड़े विचारवंत माने जाते हैं, फिलोसोफर्स माने जाते हैं, साइंटिस्ट माने जाते हैं, लेकिन उनका ज्ञान कैसा है? माया द्वारा हर लिया गया है, यानी माया ने उनको भ्रमित करके रखा है। यद्यपि वे समाज में बड़ी प्रतिष्ठा पाते हैं, कि ये तो बड़े ज्ञानी लोग हैं, लेकिन उनका ज्ञान ऐसा है जो माया द्वारा हर लिया गया है। यानी माया क्या करती है एक्चुअली? भगवान और जीव के बीच में एक पर्दा बन जाती है। हाँ, तो इस प्रकार से ये पर्दा है ना, जो उसने इस माया को उसका अपहरण कर लिया है। हाँ, और चौथे प्रकार के लोग कौन से हैं? असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले। असुर लोग तो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते। मैं नहीं मानता भगवान है, क्या कर रहे हैं वो, सब कुछ जो है वो अपने आप होता है ना। कुछ ग्रहों का टकराव हुआ, बड़ा बिग बैंग थियरी जिसको कहते हैं, है ना, टकराव हुआ और फिर ये सृष्टि का निर्माण हुआ। अब आप सोचिए, आप किसी भी चीज को किसी भी चीज से टकराइए, क्या उसमें से कुछ अच्छा निकल पाएगा? नहीं होता है ये, है ना। अपने आप में कुछ भी नहीं बनता, कोई बनाने वाला चाहिए, है ना। तो ये सृष्टि के भी निर्माता है, उसका सृजन करता, पालन करता ये है, और वे भगवान कृष्ण है। ये वे मानते ही नहीं है, नास्तिक है वो। तो ऐसे लोग भगवान उनको दुष्ट कह रहे हैं, है ना। तो ऐसे लोग भगवान की शरण कभी नहीं ग्रहण करते। और इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं। तो वो कौन लोग हैं? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। इनको पुण्यात्मा कहा गया है। कौन है ये? आर्त, यानी बहुत संकट में है। जिज्ञासु, जिनको जिज्ञासा है,
कुछ जानने की इच्छा है, फिर अर्थार्थी जिनको धन की आवश्यकता है, और ज्ञानी, हाँ, जो ज्ञान तो है उनके पास लेकिन फिर भी भगवान को वस्तुतः नहीं जान पाए हैं, तो वो ज्ञानी, ज्ञान के माध्यम से वो भगवान के पास जाना चाह रहे हैं। तो ये 4 प्रकार के पुण्यात्मा जो है ये भगवान की सेवा करते हैं। तो हम भी इसमें से ही कुछ है। हम शायद सभी लोग जिज्ञासु है, हाँ? कि हम जिज्ञासा रखते हैं कि भगवान ने भगवत गीता में क्या उपदेश दिया है, हाँ? क्या, किस प्रकार से जीवन जीने के लिए हमको सलाह दी गई है, ये सब जानने के हम जिज्ञासु है। इसलिए हम भी पुण्यात्मा यानी भाग्यवान लोगों में हम अपनी गणना निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो इस लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित है, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है, और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है, यानी ये सब जो है ये निष्काम भक्ति नहीं है, ये सकाम भक्ति है। यानी मुझे पैसा दे दो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पास जा रहे हैं, है ना, हे भगवान मुझे धन की आवश्यकता है, मुझे थोड़ी सी धन की पूर्ति कर दो। जिज्ञासा है ना, आर्त है, मैं बहुत संकट में हूँ, मुझे संकट से उबार लो भगवान। तो जाते हैं भगवान के पास लेकिन कुछ इच्छाएं लेकर। तो ये सकाम कर्मी है लेकिन जाते हैं भगवान के पास, है ना। लेकिन शुद्ध भक्ति ऐसी नहीं होती। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। तो हमको शुद्ध भक्त बनने की इच्छा रखना है, उस शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करना है। यहाँ पर हम देखते हैं ये एक गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। तो शॉर्ट में बताती हूँ। गजेंद्र जो थे वो अपने पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न महाराज थे और वे भक्ति में काफी उन्नति कर चुके थे। तो इस बार ऐसे ही एक बार ध्यान में बैठे हुए थे तो एक ऋषि आए और उन्होंने आवाज लगाई, लेकिन इंद्रद्युम्न महाराज एकदम इस प्रकार से ध्यान मग्न थे कि उनको ध्यान ही नहीं रहा कि कोई आया भी है। तो इसलिए उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो जो ऋषि थे वो क्रुद्ध हो गए और उन्होंने उनको श्राप दिया कि तुम ऐसे हाथी के जैसे बैठे हुए हो, जाओ तुम हाथी बन जाओगे अगले जन्म में। तो इस प्रकार से इनको हाथी की योनि प्राप्त हुई उस पाप के कारण, मतलब जो श्राप के कारण। तब जब वो अपने उसमें घूमते थे, बहुत बलवान थे और बहुत उनका झुंड बड़ा था, ऐसे एक बार सरोवर में नहाते हुए क्या हुआ कि उनका पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया और फिर उनका युद्ध चला उस मगरमच्छ के साथ 1000 वर्षों तक। तो ये सत्ययुग की कहानी है। सत्ययुग में मैंने बताया कितनी आयु होती थी, 1,00,000 वर्ष की मनुष्य की आयु होती थी। तो जानवरों की भी ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार से बहुत बड़ी आयु होती थी। तो 1000 वर्ष तक ऐसा उस मगरमच्छ के साथ गजेंद्र का युद्ध चला, लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण होती गई और फिर एकदम अंत समय आया, तब उसको अपने पिछले जन्म की वो याद आई कि मैं कैसे पिछले जन्म में भगवान से प्रार्थना करता था। और वो पूरी प्रार्थना उनको याद आ गई और उन्होंने आर्तता से भगवान के लिए वो प्रार्थना बनी, जिसको श्रीमद् भागवतम में गजेंद्र मोक्ष स्तुति के नाम से जाना जाता है। बहुत सुंदर शब्दों में वो स्तुति लिखी हुई है। तो इस प्रकार से भगवान को उन्होंने आर्तता से पुकारा और भगवान स्वयं गरुड़ पर आसीन होकर के देखिए आ गए उनका रक्षण करने के लिए। और उतने आर्त भाव में भी, यानी इतने कष्टों में भी गजेंद्र ने क्या किया, जैसे ही भगवान को देखा उन्होंने वहीं का एक कमल का पुष्प तोड़ा और भगवान को अर्पण किया। यानी अपने इतने संकट में होते हुए भी उन्होंने अपना वो भक्ति दिखाई उन्होंने, है ना। भक्ति उस प्रकार से खंडित नहीं होने दी अपने संकट में भी। और भगवान उनसे बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से पहले तो मगरमच्छ को मारा और फिर गजेंद्र को उनका जो दूसरा शरीर था इंद्रद्युम्न महाराज का, वो उनको फिर से प्रदान किया। तो इसमें एक्चुअली ये मगरमच्छ की भी कहानी आती है। ये एक यक्ष थे पिछले जन्म में, हुहू नाम के यक्ष थे और वो बहुत ही नटखट जिसको कहते हैं ना, बहुत बदमाश टाइप के ऐसे बालक थे। और एक बार एक ऋषि ऐसे नदी में अर्घ्य दे रहे थे, सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, पानी के अंदर से आए और उस ऋषि का पैर पकड़ लिया। अब वो ऋषि तो हड़बड़ाए, उनको लगा कि मगरमच्छ आया क्या, और ये फिर हंसते हुए बाहर निकली कि कैसे आपको डराया। तो वो ऋषि बहुत क्रोधित हो गए। तो उनके पूजा में उन्होंने व्यवधान डाला था।
तो वो बहुत ये हो गया कि तुम मगरमच्छ बनना चाह रहे हो, तो ठीक है, तुम ऐसे भयंकर मगरमच्छ बन जाओगे। तो इस प्रकार ये भी शापित थे। तो इनको भी जैसे ही भगवान के सुदर्शन चक्र ने मारा, तो वैसे ही उनको भी अपना वो शरीर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार ये गजेंद्र मोक्ष की वो कहानी आती है। तो यहाँ पर ये कौन सी परिस्थिति में वो थे, भगवान की शरण में गए, आर्त बन के, है ना, हैं? आर्त। हरे हरे कृष्ण, वेरी कृपया म्यूट रखें। तो यहाँ पर द्रौपदी की किस्सा हमको सबको मालूम है कि कैसा उनका वस्त्र हरण हो रहा था भरे दरबार में। तब उन्होंने भी आर्तता से, हे गोविंद, हे गोविंद, अब तुम्हारे सिवा मुझे बचाने वाला कोई नहीं। हाँ, सारे मेरे पांचों पति जो है इतने बलवान होते हुए भी एकदम निष्प्रभ होके मुंडी नीचे डाल करके बैठे हैं। इस राज्यसभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे बड़े बड़े लोग हैं, वो भी मेरी मदद नहीं कर रहे। स्वयं धृतराष्ट्र तो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहे। तुम्हारे सिवा मेरा कोई रखवाला नहीं। बहुत आर्तता से जब प्रार्थना की, तब भगवान स्वयं आए और उनकी रक्षा की, है ना। तो ये दोनों उदाहरण होते हैं आर्त के। यहाँ पर ध्रुव महाराज को देखते हैं हम। इनकी कहानी सबको पता होगी कि किस प्रकार उनकी माता, जो सौतेली माता थी, सुरुचि, उसने उनको अपने पिता की गोद में बैठने से मना किया। और तब ये इस इच्छा से आए कि मैं मेरे पिता से भी बढ़कर बड़ा राज्य ऐसा प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे जो पितामह है, उनसे भी बड़ा राज्य में प्राप्त करूंगा, ब्रह्मा जी, उनसे भी बड़ा राज्य में प्राप्त करूंगा भगवान विष्णु की तपस्या करके। तो 5 वर्ष की आयु में ये तपस्या करने के लिए जंगल में गए और ऐसी तपस्या की कि 6 महीने में भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। और तब भगवान ने उनको पूछा कि तुम मांगो, तुमको क्या मांगना है। तब इन्होंने बोला कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, भगवान तो जानते थे इनको क्या चाहिए, है ना, लेकिन वो उनसे, उनके मुख से सुनना चाहते थे। तो ध्रुव महाराज बोले, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो टूटे हुए कांचों की इच्छा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे तो प्रत्यक्ष हीरा जैसे आपका दर्शन हो गया। मैं क्या मांगू, सब मांग वगैरह सब तुच्छ है आपके दर्शन के आगे, है ना। इस प्रकार से उन्होंने बोला। तब भगवान प्रसन्न हुए, उन्होंने उनके लिए क्या बनाया, ध्रुवलोक बनाया, जो सभी सृष्टि का एक पाइवोटल जिसको कहते हैं ना, एकदम स्थिर ऐसा एक ग्रह है जो कभी नहीं अपने स्थान से हिलता। तो ये ऐसे अलग अलग उदाहरण है। जैसे यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि, तो ये लोग क्या थे, जिज्ञासु, इनको जिज्ञासा थी, ज्ञान या ज्ञानी कह सकते, ज्ञान था उनको भक्ति में आने के लिए। अलग अलग प्रकार के ये सब उदाहरण दिए गए हैं। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के पुण्यात्माओं के बारे में। अब इनमें से भगवान बोलते हैं जो ज्ञानी है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। बोल रहे हैं, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तो ज्ञानी सबसे करीब होता है भगवान के, क्योंकि ज्ञान तो उसको पूर्ण है। और जैसे ही भक्ति में लगता है, शुद्ध भक्ति करता है बिना किसी इच्छा के, है ना, निष्काम भक्ति में आ जाता है, तो वो तुरंत ही भगवत प्राप्ति कर सकता है। इसलिए भगवान बोल रहे वो मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं भी उससे बहुत उसको प्रिय हूँ। लेकिन ये ज्ञानी एकदम से अचानक से नहीं आ जाते। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। तो ज्ञानी भी है, अनेक जन्मों के बाद वो भक्ति में आ सकता है। अनेक जन्मों तक वो ज्ञान योग में स्थित होकर ज्ञान प्राप्त करते रहता है। जैसे हमने 6ठे अध्याय में देखा कि योगी यद्यपि उसकी भौतिक कारणों से उसकी योग साधना खंडित हो जाए, फिर भी उसको अगले जन्म में ऐसी पोजीशन देते हैं भगवान कि वहीं से वो अपनी योग साधना आगे बढ़ा सके। तो ये ज्ञान योग के बारे में बता रहे भगवान, है ना। ज्ञान योग में वो है और अनेक अनेक जन्म
प्राप्त करने के बाद उसको ये समझ में आता है कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है, और इस प्रकार वो उनको शरण जाता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं, और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो देवताओं के पास कौन जाता है? यहाँ पर स्पष्ट बोला है भगवान ने, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मारी गई है वे लोग देवताओं के पास जाते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, और क्या करते हैं? अपने यानी कहीं से सुनी हुई विधियां या अपने मन गढ़ंत विधियां, जो उनका स्वभाव है, तमोगुणी होगा तमोगुणी रूप से ऐसे विधि विधानों से पूजा करेगा। तो इस प्रकार से वे देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। हाँ? तो यहाँ पर 3 प्रकार के लोग बताए हैं। तमोगुणी लोग जो है ये देवता सॉरी सतोगुणी जो है वे देवताओं के पास जाते हैं। अलग अलग भिन्न देवता अपने को हमको पता है, गणपति जी है, शिव जी है, ब्रह्मा जी है, महालक्ष्मी माता है, ऐसे अलग अलग देवी देवताओं के पास ये लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा में उनकी बुद्धि जो है भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है। वो कुछ काम लेकर जाते, इच्छाएं लेकर जाते हैं देवताओं के पास। ये सतोगुणी हुए। रजोगुणी लोग किसके पास जाते हैं? यक्ष राक्षसों के पास। यानी यहाँ पर अब यक्ष राक्षस तो है नहीं, तो वही जो है बहुत धनवान लोग, जैसे बहुत बड़ी पोस्ट पर लोग हैं जिनको पावर है कि कुछ आपको हेल्प कर दे, तो ऐसे लोगों की बटरिंग करने के लिए जाते हैं। मिनिस्टर्स हुए ऐसे इस प्रकार से, और उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो कई हम देखते हैं ना, कई मंदिर है, कुछ स्पोर्ट्समैन के मंदिर है, कुछ एक्टर्स के मंदिर है। तो ये लोग कौन है? हाँ, ये लोग पूर्णतः रजोगुणी लोग हैं, जो ऐसे भौतिक दृष्टि से संपन्न लोगों के पूजन में लगे रहते हैं, वो रजोगुणी लोग हैं। और तमोगुणी ऐसे ये रात के अंधेरे में जाकर तांत्रिक मांत्रिक के चक्कर में रहकर ये ऐसे तमोगुण से अपनी विधियां करते हैं। तो इनकी इच्छाएं कैसी होती है? या तो मुझे एकदम अकस्मात धन प्राप्ति हो जाए, छुपा हुआ धन मिल जाए, या किसी का बुरा करने के लिए। तो इस प्रकार से ये तमोगुणी लोग रहते हैं। तो ये अलग अलग अपने अपने गुणों के अनुसार वे पूजा विधियां अपनाते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो भगवान देखिए हमारी फ्रीडम के बीच में नहीं आते। फ्रीडम कब देता है व्यक्ति किसी को? बंधन में रखेगा तो वो तो प्रेम नहीं है, लेकिन जब फ्रीडम दे रहे हैं तो निश्चित रूप से भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, है ना। जैसे हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, लेकिन अगर उनको बांध के ही रखेंगे तो वो असली प्रेम है क्या? नहीं। हम उनको फ्रीडम भी देते हैं, हाँ तुम्हारी इच्छा से ये करो, है ना, उसकी इच्छा की पूर्ति होने देते हैं। क्यों? हम उनके से प्रेम करते हैं इसलिए। वैसे ही भगवान हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए जैसे ही हमारे मन में किसी देवता के विषय में कुछ भावनाएं आ गई, कुछ पूजा करने की इच्छा हो गई, तो भगवान हमारी इच्छा को स्थिर करते हैं, श्रद्धा को स्थिर करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम उसी देवता के पास जाते हैं। अब आप बोलोगे तो भगवान हमको सही राह क्यों नहीं दिखाते? नहीं, सही राह दिखाते रहते हैं, लेकिन वो क्या कि हमारी बुद्धि एक तो भ्रमित है। हाँ, हम अपने अंदर के परमात्मा की आवाज नहीं सुनते, हठीले हैं हम, है ना। हम अपनी बुद्धि पर हमारे अपनी इच्छाओं को ज्यादा महत्व देते हैं, परमात्मा की आज्ञाएं हम सुनते नहीं हैं। तब भगवान बोलते ठीक है, ये इसको अपने मन का करने दो, धीरे धीरे अनुभव करके सीख जाएगा कि सही क्या है ना। जैसे हम बच्चों को कभी कभी अनुभव लेने के लिए, ठीक है भाई तुम नहीं मान रहे हो, ये कर लो, फिर जब 2-4 हाथ पड़ेंगे इधर उधर से समाज के, तब वापस आओगे ही आओगे। जैसे कोई कोई बच्चे बिल्कुल अनुभव कुछ नहीं है, ज्ञान कुछ नहीं, लेकिन पिता को बोलते हैं कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे पैसे दो। अब बहुत जिद करेंगे तो क्या करेगा पिता भी? ठीक है भाई तू अपने मन से कर ले। जब थोड़ा धोखा वोखा खाएगा, यहाँ वहां से समझेगा बातें, तब वापस आएगा मेरे ही पास, है ना। तो इस प्रकार से पिता का रोल भगवान अदा कर रहे हैं कि अगर हमारे मन में इच्छा है किसी देवता की पूजा करने की, तो उस श्रद्धा को स्थिर कर देते, ठीक है भाई, हाँ, और फिर हम उसी देवता की भक्ति में लग जाते हैं।
ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। ठीक है, तो देवताओं के पास जाते हैं, देवता लोग उसकी इच्छाएं पूरी भी करते हैं, लेकिन देवता अपने आप कुछ नहीं कर सकते। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। हाँ, तो ये देवता लोग अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, वो सैंक्शन लेते हैं भगवान का। क्षीरोदकशायी विष्णु के पास जाते देखिए, हाँ, ये क्षीर सागर में लेटे हुए क्षीरोदकशायी विष्णु जो तीसरा पुरुषावतार है, वो लेटे हुए हैं। यही परमात्मा स्वरूप में हम सभी जीवों के अंदर भी स्थित है, और ये क्षीर सागर में इस प्रकार से रहते हैं। सारे देवता वहां जाते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनके पूजा करते हैं और बोलते हैं कि हमारे वो कुछ भक्त है, वो ऐसी ऐसी चीजों की मांग कर रहे हैं, तो क्या करूं। भगवान बोलते हैं ठीक है, चलो दे दो। हाँ, तो ये देवता लोग देते हैं। हम क्या समझते हैं, देवताओं ने हमारी इच्छा पूरी की, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि ये सारे लाभ केवल भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। तो ये बार बार भगवान ने बोला है, अल्प बुद्धि वाले लोग देवताओं के पास जाते हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं वो मेरे पास आते हैं। बराबर है ना। तो भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाने वाले लोग बुद्धिमान, हाँ, जय कृष्ण भक्त से ही बड़ा चतुर, ये बताया गया है हमारे शास्त्रों में। तो हम जो कृष्ण भक्ति की ओर जाते हैं वही सबसे बुद्धिमान लोग हैं, और भक्ति योग को जो अपनाते हैं वही सबसे बुद्धिमान लोग हैं। तो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। जैसे कोई गया देवताओं के पास कि मुझे धन की आवश्यकता है, देवताओं से मांगा, तो देवता उनको धन दे देंगे, है ना, भगवान कृष्ण की अनुमति के साथ उसको धन दे देंगे। लेकिन वो धन वो कहाँ तक एंजॉय कर सकेगा, ज्यादा से ज्यादा उसकी मृत्यु तक। मृत्यु के बाद तो वो धन उसका नहीं रहा, है ना। तो इस प्रकार से वो क्षणिक है, बहुत कम समय के लिए उसको मिलता है, सीमित है। अमर्यादित ऐसा धन नहीं मिलेगा उसको, सीमित रूप से मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फल सीमित और क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले लोग देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। अब ये देवलोक कहाँ है, वो तो इसी ब्रह्मांड में है, यानी इसी भौतिक जगत में है ना। यानी इस भौतिक जगत की जो वास्तविक समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जिससे कोई भी छुटकारा नहीं पा सकता, ये समस्याएं देवलोक में भी है। तो वहां भी जन्म है, वहां भी मृत्यु है। यद्यपि उनकी आयु बहुत लंबी होती है, लेकिन फिर भी है तो वहां पर, है ना। तो ये जो है ऐसे लाभ मिलते हैं जो अंततः मतलब शाश्वत ऐसे लाभ नहीं है। और ये देवलोक की प्राप्ति ये भी शाश्वत नहीं है, कुछ समय के बाद उनको फिर से मृत्यु लोक में अर्थात भूलोक में आना ही पड़ता है। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं यानी भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो इस प्रकार से उनको भ्रांति है कि पहले ये निराकार थे, अब जब ये पृथ्वी पर आए यानी 5000 वर्ष पहले जैसे आए थे, है ना, जब भगवत गीता उन्होंने बताई, तो अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है, ऐसे उनको लगता है। हाँ, तो वे नहीं जानते कि मेरी प्रकृति कैसी है, अविनाशी और सर्वोच्च ऐसी प्रकृति है, लेकिन वे अपने अल्प ज्ञान के कारण इसे नहीं जान पाते। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो भगवान सबके सामने अपना प्राकट्य नहीं करते, है ना। तो वे क्या करते हैं, वो जीवों और अपने बीच में एक पर्दा जैसा ले आते, जैसे सूर्य है और हम यहाँ पृथ्वी पर है। अब सूर्य और हमारे बीच में अगर बादल आ जाए तो हमको सूर्य दिखाई नहीं देगा और हम क्या सोचेंगे, सूर्य है ही नहीं। लेकिन ऐसी है क्या वास्तविकता? नहीं, सूर्य तो वही है, लेकिन हमारे आंखों के सामने ये बादलों ने पर्दा डाल दिया है। बिल्कुल वैसा ही भगवान बोलते हैं, मैं अपनी अंतरंगा शक्ति का पर्दा इनके आंखों पर डाल देता हूँ, इसलिए वे मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं पहचान पाते।
हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हाँ, तो परमात्मा स्वरूप में भगवान सभी जीवों के अंदर है, इसलिए वो सभी जीवों को जानते हैं और वे भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल सब कुछ जानते हैं, है ना। लेकिन भगवान को कोई नहीं जान पाता। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रतः। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो जिन्होंने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में भी अच्छे कर्म किए, पुण्य कर्म किए हैं, और तो और उनके पाप कर्म पूर्णतया नष्ट हो गए। हाँ, यानी पाप कर्म अभी तो हो ही नहीं रहे, और पूर्व में किए हुए पाप कर्म जो है उसकी सजा वे भुगत चुके हैं, उसके फल वे भुगत चुके हैं। इस प्रकार पाप कर्मों का भी संबंध नहीं रहा और संचय हो केवल पुण्य कर्मों का। जैसे हम ये कर सकते हैं क्रेडिट और डेबिट। तो किसी से लोन लिया हुआ है, वो लोन पूरा चुकता हो गया, अब जो धन संचय है वो मेरा अपना है, वो पुण्य कर्मों का है ना। तो इस प्रकार से जिसकी परिस्थिति है, तो वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं। मोह के द्वंद्व यानी क्या, कि हमको कभी सुख मिलता है, कभी दुख, कभी यश, कभी अपयश। इस प्रकार के द्वंद्व जो है ये हमारे मन से निर्माण होते हैं, इसको मोह कहा गया है। मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते, उसी से हम मोहित होते कि अरे आज मैं बहुत दुखी हूँ, आज मैं बहुत अपसेट हूँ, मूड खराब है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी ऐसी घटना हो गई। लेकिन ये सुख और दुख कहाँ से उत्पन्न होते हैं? हमारे मन से उत्पन्न होते हैं। और अगर हम उस मन से उत्पन्न होने वाले भावनाओं में बह गए तो हम मोहित हो जाते हैं, हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। हाँ, तो ऐसे लोग जिनका अभी पुण्य संचय पूरा है, तो वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञञ्च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो ये अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। इस पर ही आगे कंटिन्यूएशन में 8वां अध्याय आता है, क्योंकि यहाँ पर शब्द क्या आया है कि अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो मृत्यु का समय यानी कहा जाता है हमारी परीक्षा का समय है। तो अगर परीक्षा में हम पास हो गए तो हो सकता है हमको परम धाम की प्राप्ति हो, और फेल हो गए तो यही भौतिक जगत में ही रहना है। तो इस प्रकार ये हम जीवन भर क्या करते हैं, ये मृत्यु के समय उसकी परीक्षा हो जाती है। तो इस परीक्षा में कैसे पास होना है, ये हमको अगले अध्याय में भगवान बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया है कि जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर जगत और जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक, नियामक यानी कंट्रोलर। हाँ, तो सभी देवताओं भी मेरे कंट्रोल में है, सब देवता और समस्त यज्ञ विधियां भी मेरे कंट्रोल में है, और सार संपूर्ण जगत भी मेरे कंट्रोल में है। ये भगवान के स्वरूप को जो जानते हैं, वे ही मृत्यु के समय भगवान को जान और समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो यह 7वां अध्याय क्या बताता है, श्रीला प्रभुपाद के कुछ शब्द है, हम पढ़ेंगे। एक मिनट। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। यानी क्या, भक्तों के सानिध्य से हमारे कृष्ण भावना का शुभारंभ हो सकता है। भक्तों का संग चाहिए, है ना। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। तो ये हमने समझना चाहिए कि हम भौतिक जगत में आए क्यों,
क्योंकि हमने कृष्ण को भुलाया। हाँ, आध्यात्मिक जगत में रहते हुए हम देखते थे हम कृष्ण के नित्य सेवक हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जब थे हम, तब हमारे मन में इच्छा जागी कि क्यों हम कृष्ण को ही स्वामी है, हम भी कुछ स्वामित्व जताएं, हमारे पास भी कुछ हो जिसके हम स्वामी कहलाए, हमारे पास भी कुछ हो जिसको हम एंजॉय करें, है ना। ऐसी इच्छा की हमने और इस प्रकार से हमने कृष्ण से मुंह फेर लिया। कृष्ण इतनी दयालु है कि उन्होंने हमारी इच्छा पूरी की। ठीक है, तुमको स्वामित्व जताना है, तुमको अपने मुझसे इंडिपेंडेंट होकर के तुमको भोग करना है, ठीक है, तुम्हारे भोग के लिए मैं ये भौतिक जगत बना देता हूँ। तो इस प्रकार से हम इस भौतिक जगत में आए और फिर हुआ क्या कि प्रकृति के नियमों द्वारा हम बंदी बना लिए गए, है ना। 3 गुणों के द्वारा हम बंधे गए, बद्ध जीव हो गए। तो इस प्रकार से ये हमारा भौतिक जगत में आने का कारण यही है कि हमने भगवान के अगेंस्ट कुछ ना कुछ प्रमाद किया है, अपराध किया है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। तो ये मनुष्य जीवन है, ये क्या है, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि ये हमारे लिए एक दुर्लभ मौका है, दुर्लभ संधि है, ऐसा लॉन्चिंग पैड है कि जहां से हम भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ सके। बाकी पशु योनियों में ये पॉसिबल नहीं है, बहुत ही रेयरेस्ट। जैसे गजेंद्र की कहानी हमने सुनी, वो बहुत ही रेयर, वो भक्त ही थे लेकिन उनको वो विशेष कारणों से ऐसा शरीर मिला था। अन्यथा कोई भी पशु योनियों में ये पॉसिबल नहीं है कि भगवत प्राप्ति कर सके। केवल मनुष्य जीवन में ये पॉसिबल है। तो इसलिए ये मनुष्य जीवन जो है वो भगवत प्राप्ति करने के लिए ये मौका मिला है। अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो ये इस जीवन का हमको, अगर हमको सफल जीवन करना है हमारा, तो हमारा गंतव्य क्या होना चाहिए, हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवान को प्रसन्न करना। ठीक है ना। दुर्लभम मानुषम जन्म, बहुत दुर्लभ है ये मनुष्य जन्म, इसको योग्य प्रकार से हमको जीना है। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय का सारांश देख लेते हैं। तो कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा, तो भगवान ने बताया है कि किस प्रकार बहुना क्या है, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धयेत, है ना। अनेक अनेक मनुष्यों में से कुछ लोग इस मार्ग में आते हैं और उन कुछ लोगों में से बिरला ही कोई मुझ तक पहुंच सकता है ना। कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। तो मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, वहां से हमने देखा था वो उदाहरण कौन सा देखा था, जैसे मैराथन रन होता है, बराबर है ना। तो वो वैसा ही भक्ति में भी होता है। भगवान कृष्ण की ऊर्जाओं का ज्ञान, तो इसमें हमने भगवान की भिन्ना प्रकृति देखी थी, अष्टधा, है ना, जिसमें भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये एक प्रकार की मेरी शक्ति है जो भिन्न हो गई है मुझे, और 8 प्रकार की वो शक्तियां हैं। और दूसरी इससे भिन्न एक पराशक्ति भी है ना। तो उसके बारे में भी बताया था। और फिर ये पराशक्ति से निर्मित जीव जब भौतिक जगत में आता है तो भौतिक प्रकृति के साधनों का विदोहन करता है। ये सब हमने देखा था। फिर भगवान कृष्ण को समर्पण, वो सुंदर सा श्लोक जो वो आता है, जो मैंने बोला, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो जो मेरे शरणागत हुआ वो इस भवसागर से तर लिया जाता है ना। फिर जो देवताओं की पूजा है उसके बारे में भगवान ने बताया है कि अल्प बुद्धि वाले लोग देवताओं की पूजा करने जाते हैं अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन वो अपने आप से इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते, वो मुझसे परमिशन लेकर वो इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन देवताओं के द्वारा जो भी लाभ दिए जाते हैं वो क्षणिक होते हैं और सीमित होते हैं। और जो देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक को जाता है, जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं, है ना। तो वो सब बताया है। और भ्रांति से भक्ति तक, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, है ना। तो वो श्लोक देखा और अंतिमतः हमने देखा कि क्या होने से जो मृत्यु का समय है उस समय भी हम भगवान को कैसे याद कर सकते हैं। ये सब हमने इस अध्याय में देखा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण।
कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे जी कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। माता जी एक सवाल कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी सुधीर प्रभु, आपका हैंड रेज्ड है। माता जी एक मैं भूल गया अभी जी कि 14 लोक हैं जैसे, और हाँ, ये भी ना कौन सा लोक है? 14 लोक हैं हाँ। टोटल। हम्म। और ये भी जाना कि पृथ्वी बीच में है ना? जी हाँ। तो पृथ्वी से ऊपर कितने लोक हैं, नीचे 7, ऊपर 7, नीचे 6। पृथ्वी से ऊपर कितने? 7। अच्छा, और नीचे 6। जी धन्यवाद माता जी। जी। हरे कृष्ण। माता आशा जी एक माता जी। सवाल है मेरा। हाँ जी माता जी। जी माता जी जैसे आज एकादशी है तो जी। हम जैसे डेली तो पढ़ते नहीं है, अभी गीता अभी जैसे पढ़ते हो तो छूट जाती है, तो आज स्पेशली अगर एक ही हम अध्याय पढ़ें तो कौन सा पढ़ना चाहिए? फिर आप 12वां पढ़िए या 15वां पढ़िए। ये 2 ठीक बहुत है। ही महत्वपूर्ण ये माने जाते हैं। वैसे तो सभी अध्याय है, लेकिन अगर आपको एक ही पढ़ना है तो 12वां पढ़िए या 15वां पढ़िए। ठीक है। ठीक है माता। हाँ जी, धन्यवाद हरे माता जी। कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे अ, कृष्णा माता जी। जी माता जी। अ, माता जी, लोक मतलब क्या रहता है? जैसे पृथ्वी एक प्लैनेट है और उसके मतलब ये सोलर सिस्टम का पार्ट है। सूरज है और ये सब मिलकर एक सोलर सिस्टम बनते हैं। हम्म। तो लोक मतलब सिर्फ एक प्लैनेट पृथ्वी है या पूरा सिस्टम है, या फिर एक पूरा बोलते हैं गैलेक्सी है, मिल्की वे है? ये पूरा सिस्टम जो तीनों लोकों का, उच्च लोक, मध्य लोक और निम्न लोक, ये 3 लोक कहे गए हैं। ठीक है। और जी जी। हाँ, और हर ब्रह्मांड के अंदर एक सूरज होता है, क्योंकि ब्रह्मांड कैसा है, एक अंडे के समान बंदिस्त है ये। हाँ, तो यहाँ पर प्रकाश नहीं आता है, इसलिए हर ब्रह्मांड में सूरज की निर्मित की गई है। जी, प्रकाश, तो हाँ, इस प्रकार। सूरज मतलब सूरज भी काफी सारे हैं, सिर्फ ये जो सूरज हमें दिख रहे हैं वो नहीं है? ऐसा यहाँ अभी तक तो उल्लेख मैंने पढ़ा नहीं है। सूरज तो एक ही बताया गया अभी तक, तो मैंने जितना पढ़ा है, जितना मैंने सुना है। तो अनेक सूर्य है इसके संकल्प, और हर एक अलग अलग ब्रह्मांडों में है, अलग अलग, लेकिन यहाँ पर तो एक ही सूरज है हमारे जी, जी। ब्रह्मांड नहीं में। मतलब हर लोक में जैसे 14 लोक है, तो हर लोक का अलग-अलग पूरा सेटअप से डिफरेंट है? नहीं 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 नहीं, ये 14 लोकों का मिलकर के एक सेटअप है। क्योंकि काल गणना जो है ना, वो सब सूर्य और चंद्रमा के माध्यम से ही की गई है। और मतलब एक क्राइटेरिया पृथ्वी लोक का वर्ष पकड़ करके गिनती की है। सब हमने वो चौथे अध्याय में देखा कि किस जी, जी। 4,32 वर्षों का कलयुग है। तो वो वर्ष गिनती हुई है पृथ्वी को माध्यम बना करके। और फिर हमसे जो उच्च लोकों में है, उनका वर्ष बहुत बड़ा होता है। जैसे उनका एक दिन यानी हमारे 6 महीने होता है। हाँ, जी। ऐसा ऐसी गणना है। उनका एक दिन होता है हमारे 6 महीने के बराबर, देवता लोगों का। लेकिन बेस पृथ्वी लोक को रख करके वो सारे वर्षों की काल गणना जो हुई है वो की गई है। मेरे पढ़ने में अभी तक यही आया माता जी। मेरा ज्ञान बहुत सीमित है, लेकिन अभी तक जो मैंने जाना है वो इतना ही है। जी, जी माता जी। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न है और? नहीं तो हम क्लोज करते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ।